Hello, Vande Mataram. How are you? I'm very good and I hope you also are very good. So यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जो कि है यू एन सांग की। किसकी है? यू एन सांग, ठीक है। और यहाँ पे मैप में दिया गया है कि रूट ऑफ यू एन सांग्स इंडिया टूर, यानी कि ये जो यू एन सांग जो कि एक चीनी मुसाफिर है जिसका नाम हमने आगे चैप्टर्स में बहुत टाइम लर्न किया, जिसके बारे में कि हमारे इंडिया में जो कन्नौज जिसके रिलेटेड जिसके राजा का इतिहास है जिसका नाम है राजा हर्षवर्धन, और उनका जो पूरा इतिहास है वो हमें यूएन सांग के पास से मिला है, जो कि हमारे इंडिया में आए थे और एक चीनी मुसाफिर थे। और यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी जगहों पे भारत में वो घूमे, तो वो नॉर्थ इंडिया से हमारे इंडिया में आए और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे उन्होंने प्रवास किया था उस समय, यानी कि पूरा इंडिया जो था 90% इंडिया उन्होंने घूम लिया था, यानी कि उसको हमारा भारत इतना अच्छा लगा था। तो हम लर्न करेंगे इस समय यूएन सांग के बारे में। ये नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा छोटा सा है वो यूएन सांग के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जिसका टाइम यहाँ पे दिया है 629 टू 645 CE तक। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ। The Chinese traveler Yuan Sang visited India during his reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. तो चीनी यात्री जो थे यूएन सांग वो हर्ष के शासनकाल दरमियान भारत में घूमने आए थे और उन्होंने 5 साल तक नालंदा में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कितने ईयर तक वो हमारे इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे? बौद्ध धर्म की 5 साल तक। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे प्लेसेस इन इंडिया दैट यूएन सांग विजिटेड, रिफर टू मैप ऑन पेज नंबर 4। अभी आगे जो हमने मैप देखा है उसके हिसाब से एक एक्टिविटी में यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे प्रेजेंट डे में वो कौन कौन सी जगह है उसका लिस्ट बनाए जहाँ पे यूएन सांग ने विजिट की थी। तो वो ये एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। अभी थिंग्स टू नो में कुछ दिया है, यूएन सांग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि यूएन सांग ने भारत में 15 साल तक रहे और विभिन्न स्थानों की विजिट ली। ही हैज़ डिस्क्राइब द सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट टाइम। अभी उन्होंने क्या किया था कि उस समय हमारे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया था। In 1645 CE, he returned to China via Central Asia and took with him many books, relics and statues. अभी 1645 ईस्वी सन पूर्व का जो ईयर है वो मध्य एशिया के रास्ते चीन में लौट गए और अपने साथ वो इंडिया से कई किताबें, कुछ अवशेष और मूर्तियाँ लेके गए। During his stay, he attended the 6th Buddhist religious congregation at प्रयाग। अभी जितने टाइम वो रहे थे तो उस समय प्रयाग में 6 नंबर का जो छठा बौद्धिक धार्मिक सम्मेलन था उनका पर्सनली उन्होंने हिस्सा लिया था। और उस समय उन्होंने ये सब देखा होगा कि राजा हर्षवर्धन जो है वो कितने उदार थे, क्या क्या डोनेशन वो कर देते थे, लोगों को दान देते थे, अपने ऑर्नामेंट्स जो पहने होते हैं वो। तो इसकी मदद से क्या हुआ कि उन्होंने पूरी हिस्ट्री अपनी बुक में लिखी और तब वो हमारे इंडिया में घूमने आए और उन्होंने लिखा और लिखा हुआ था वो किताब की मदद से ये सारी हिस्ट्री इनडायरेक्टली आज हमें जानने को मिली। तो यूएन सांग हैज़ नोटेड दैट, अभी उन्होंने अपनी बुक में कुछ लिखा है हमारे लोगों के बारे में। देयर वर 100 बुद्धिस्ट मठ्स इन हर्ष किंगडम, यानी कि हर्ष के समय में, हर्ष के साम्राज्य में 100 बौद्ध मठ थे। People lived a simple, pure and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice। अभी वो लोगों के बारे में क्या उन्होंने लिखा है कि लोग अच्छे नैतिक आचरण और न्याय के नियमों के आधार पर एक सरल, पवित्र और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रोमिसेस वेर कंसिडर सीनफुल, यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि धोखा देना और वादा निभाना पाप माना जाता था, वादा नहीं निभाना ऐसा पाप माना जाता था, ऐसा मान के लोग रहते थे। यानी कि उन्होंने हमारे इंडियन लोगों की तारीफ़ की है कि लोग बहुत ही पवित्र, शांतिपूर्ण और नैतिक आचार से जीवन जीते थे और एकदम न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे और किसी के साथ बुराई करना भी पाप माना जाता था, ऐसा उनका मानना था। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी है,
लिस्ट आउट द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लेसेस विजिटेड बाय यूएन सांग। अभी साउथ इंडिया के जो सारे प्लेसेस है उसकी लिस्ट हमें नोट डाउन करनी है कि जो यूएन सांग ने विज़िट किया था, लेकिन ये एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा पोर्शन है कन्नौज, यस कन्नौज के बारे में यहाँ पे पूरा फिनिश होता है। तो हमारा चैप्टर का नाम था टू बिग स्टेट, जिसमें दो बड़े बड़े राज्य है, फर्स्ट वन इज़ कन्नौज एंड सेकंड वन इज़ वातपी। तो कन्नौज में हमने क्या देखा, हर्षवर्धन के बारे में देखा, उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा कि उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ली थी। फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। उसके बाद हमने इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन, यानी कि उनके समय में जो बाण भट्ट थे, बहुत ही होनहार कवि और लेखक संस्कृत के, तो उन्होंने लिखी थी हर्षचरित एंड कादम्बरी। और उन्होंने ये भी बताया है कि हर्ष जो है कि हर्ष वो खुद बहुत ही बड़े राइटर थे और उन्होंने 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। उसके बाद हर्ष ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई। उसके बाद यहाँ पे हमने उनके समय का जो पूरा पिंक कलर का पोर्शन है वो हर्ष का साम्राज्य था इन सारी जगहों पे। उसके बाद हमने देखा नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो उस समय बहुत बड़ी विश्वविद्यालय थी, और लाइफ ऑफ पीपल कि हर्ष के समय में लोग कैसे लोगों की लाइफ कैसे थी वो हमने देखा। और अभी लास्ट पोर्शन हमने यूएन सांग के बारे में लर्न किया। अभी नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा रहेगा वातपी के बारे में, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तो अब तक हमने सिर्फ कन्नौज के बारे में देखा है, जो कि आपके चैप्टर का पहला स्टेट था। अभी हम दूसरा बड़ा स्टेट है वातपी, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से याद भी रखना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर एंड वंदे मातरम।